अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है, अगर आपको ध्यान हो तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कितने होती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। 90 के सामने h, अगर आप एंगल बता दें थीटा तो हम बेस और परपेंडिकुलर डिफाइन कर देंगे, उसके पहले डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये बात भी हमने सीखी। यहाँ पर कोई भी दो वैल्यू अगर पता हो तो तीसरी वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? पाइथागोरस जी का प्रयोग करके पता कर सकते हैं, जो कि कितना होता है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसकी हेल्प से जो वैल्यू नहीं पता होगी वो वैल्यू पता कर लेंगे और आगे साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ें तो हमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे कि हमसे बोला जाएगा कि साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सवाल में परिवर्तन है। हमसे बोला गया इस बार कि साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है। बोला गया है कि आप क्या कीजिए, कॉस थीटा बताइए, टेन थीटा बताइए, कॉसिक थीटा बताइए, सेक थीटा बताइए, कॉट थीटा बताइए। ध्यान दीजिए, इस बार हमें वो राइट एंगल ट्रायंगल बना के नहीं दिया गया है, ना ही वो वैल्यू दी गई है, हमें साइन थीटा दे दिया गया है। पर हम समझदार व्यक्ति हैं, हम इसके पहले के सारे सवाल सॉल्व कर चुके हैं। हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, हमें पता है। इसका मतलब अगर हम थोड़ा गंभीरता से दिमाग का प्रयोग करें तो हमें एक बात पता चल गई कि पी की वैल्यू कितनी है 3 और एच की वैल्यू कितनी है 5। इसका मतलब क्वेश्चन में हमें पी और एच दिया हुआ था। और दिमाग का प्रयोग करें तो कमी किसकी है? बी की कमी है। और बी की कमी पूरा कौन कर सकता है? पाइथागोरस जी पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बी हमें नहीं पता है, तो बी की कमी दूर कहां से होगी? बाई पाइथागोरस द्वारा होगी, जो कि क्या बोलते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच कितना? 5 का स्क्वायर, पी कितना? 3 का स्क्वायर प्लस बी कितना हमें नहीं पता का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ से हमें बी की वैल्यू निकालना है, जो कि कितना आ जाएगा, ये उधर माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर घटाने पर 16 आ जाएगा, बी स्क्वायर रूट लग जाएगा 16 इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। और जैसे ही बी की वैल्यू आई हमारी सारी समस्या का समाधान हो गया। क्यों? क्योंकि हमें कॉस थीटा पता है, कितना होता है बी अपॉन एच। कॉस थीटा क्या होता है? बी अपॉन एच। बी हमें पता चल गया कितना 4 अपॉन एच हमें पहले से पता था 5। टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी। पी कितना? 3, बी कितना 4। उसके बाद कॉसिक थीटा एच अपॉन पी। कोई दिक्कत है क्या? चलें, कॉसिक थीटा एच अपॉन पी, एच कितना 5, पी कितना 3। उसके बाद सेक थीटा, ये थोड़ा पास पास लिख दिए हैं, इसको हम थोड़ा दूर दूर कर देते हैं। कितना? बी अपॉन एच अपॉन बी। एच की वैल्यू 5 अपॉन बी की वैल्यू 4। और ये कितना? बी अपॉन पी। बी की वैल्यू 4 अपॉन पी की वैल्यू 3। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर एक एंगल हमें पता चल जाए तो बाकी के 5 एंगल हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है। कर पाएंगे? नोट कीजिए। ये सवाल आगे जो लिखा हुआ है इसमें हमसे cos a की वैल्यू और tan a की वैल्यू पूछी गई है कि आप cos a बताइए और tan a बताइए। तो ध्यान दीजिए, हम cos a बता देंगे। इसका फॉर्मूला cos का क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। कितना आ जाएगा? और tan थीटा क्या होता है? मतलब tan a p अपॉन b। तो ध्यान दीजिए, हमें साइन दिया हुआ है, इसका मतलब p और h दिया हुआ है। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4।
लेकिन कॉस के फॉर्मूले में बी दिखाई दे रहा है जो कि हमें नहीं पता है। हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू पता कर लेंगे। कैसे पता कर लेंगे, पाइथागोरस जी से। ठीक है, यहां से पता कर लेंगे। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू 4 स्क्वायर इक्वल टू पी की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस बी हमें नहीं पता है, बी स्क्वायर लिखा रन देंगे। ये हो जाएगा 16 माइनस, उधर अभी प्लस कर देते हैं फिर बाद में ले आते हैं इधर, बी स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर, तो घटाने पर कितना आ गया 7। वो भी रूट लगा दिए, क्यों, जहां से स्क्वायर हटा दिए इधर रूट आ गया। ठीक, बी की वैल्यू पता चल गई। जैसे ही पता चल गई तो कॉस ए कितना हो गया, बी मतलब √7 डिवाइड बाई एच मतलब 4, और टन कितना हो गया, पी, पी मतलब 3 डिवाइड बाई बी, बी मतलब √7। तो ये दोनों आंसर हम बता पा रहे हैं। इतना सा क्वेश्चन था, कर पाए आप? बस। अगर 4 नंबर सवाल करना हो हमें, जहां पर लिखा 15 कॉट ए इक्वल टू 8, तो पहले हम कॉट ए निकाल देते हैं। वहां पर कॉट ए की वैल्यू 15 इधर मल्टीप्लाई है, उस पर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 15। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। कॉट थीटा होता क्या है, कॉट थीटा क्या होता है, क्या होता है बेटा, होता है क्या, बी अपॉन पी। तो इसका मतलब हमें इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, बी की वैल्यू 8 और पी की वैल्यू 15। हमें क्या नहीं पता, एच नहीं पता। तो एच कहाँ से मिलेगा, पाइथागोरस जी से मिल जाएगा। तो चलिए पाइथागोरस जी के पास, तो कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना है, कीजिए जरा, 15 का 15 में इंटू है, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। दोनों को प्लस करिए जरा, कितना आ गया 289 जैसा क्यों लग रहा हमें। ठीक है, एच की वैल्यू निकालें, कितना आ जाएगा √289। कोई दिक्कत यहां तक, ये सब आप नोट कर लिए होंगे, इसे हटा देते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको ऐसा लिख दें अगर 17 इंटू 17, जरा 17 का 17 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है, आ रहा है 289। तो इसका मतलब यहां से बाहर कौन आ जाएगा 17। अब हमसे पूछा क्या गया था, तो देखिए सवाल पूछा गया है कि साइन ए बताइए और सेक ए बताइए। तो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, और ये क्या होता है, बी अपॉन एच। हाँ, ये कितना होता है, एच अपॉन बी। तो पी की वैल्यू कितनी है 15, और एच कितना है 17। तो इसका मतलब साइन ए बता दिया, और सेक ए बताना है तो एच, एच कितना 17, और बी कितना था प्रश्न में 8, तो ये भी बता दिए। ये दो चीजें हम बता दिए, आसान है। एक छोटी सी बात है इसमें, क्या वो 15 यहाँ कर दिया गया था बस, नहीं तो ये पुराने जैसे सवाल है। अगर आप प्रश्न नंबर 5 को देखें, क्वेश्चन नंबर 5, तो हमें सेक थीटा दिया हुआ है। अगर आप ध्यान दें, सेक थीटा कितना होता है, तो ये क्या होता है, एच अपॉन बी। इसका मतलब हमें एच की वैल्यू पता है 13 और बी की वैल्यू पता है 12, हमें पी की वैल्यू नहीं पता है। हम पाइथागोरस जी के पास जाएंगे, उनसे हम किसकी वैल्यू की मांग करेंगे कि भाई आप पी की वैल्यू बता दीजिए। कैसे, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है 13 स्क्वायर, पी की वैल्यू 12 स्क्वायर, प्लस, ध्यान दीजिए, पी की वैल्यू हमें नहीं पता, बी की वैल्यू कितनी है 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर का मतलब होता है 13 का 13 में इंटू करना है,
आप जब इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा 139, 169 क्या मिलेगा 169 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस जब 12 का 12 में इंटू करेंगे आप तब आपको मिलेगा 144। जब आप इंटू करेंगे, जिनको दिक्कत आ रही है वो आप 13 का 13 में इंटू करिए, आराम से इंटू करिए, आपको ये वैल्यू मिलेगी। फिर आप 12 का 12 में आराम से इंटू करिए, आपको ये वैल्यू मिलेगी 169। उधर से इस पार आएगा, माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस करने पर 25। यहाँ भी आप आराम से माइनस करिए, कोई जल्दबाजी नहीं करिए, इन दोनों को आराम से आप माइनस करिए, आपको 25 नजर आएगा। 9 में से 4 करेंगे तो ये और ये हिस्सा इक्वल टू आ जाएगा पी स्क्वायर रूट 25 इक्वल टू पी। और अगर आप ध्यान दें तो क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं 5। क्यों? क्योंकि 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, तो p की वैल्यू 5 हो गई। अब ऐसा क्यों कर रहे थे हम, ताकि p की वैल्यू मिल जाए और बाकी की सारे जितने भी रेशियो हैं वो हम पता कर लें। साइन थीटा पता कर लें, कॉस थीटा पता कर लें, टेन थीटा पता कर लें, कॉसिक थीटा पता कर लें, सेक थीटा तो हमें सवाल में दिया हुआ था, हम कॉट थीटा पता कर लेंगे। साइन थीटा के लिए क्या होता है p अपॉन एच, p हमें पता है, भी पता कर लिया हमने 5, और h हमें यहीं पर पता था कितना 13। इसके बाद ये क्या होता है b अपॉन एच, b कितना है 12 अपॉन एच 13, टेन थीटा p अपॉन b, p कितना 5, b कितना 12। उसके बाद कॉसिक थीटा h अपॉन p, h कितना 13 और p की वैल्यू 5, और कॉट थीटा कितना होता है b अपॉन p, b की वैल्यू कितनी है 12 और p की वैल्यू कितनी है 5। तो देखिए ये 5 आंसर हमें बताने थे, हमने बता दिए।